एपिसोड स्टार्ट होता है जब केल्विन वियर को टेबल पर लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन इस बार वियर बिल्कुल फेड अप हो चुका होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वियर के आंसू देखकर केल्विन को अचानक होश आता है और वो बार बार सॉरी बोलने लगता है। तब वियर बोलता है कि जब मुझे पहली बार किडनैप किया गया था तब मुझे बहुत मारा गया था, टॉर्चर किया गया था और मुझे बार बार तुम्हारी क्लिप्स देखने पर मजबूर किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मुझे पता पड़ा कि तुमने डब्ल्यू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। केल्विन अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि उसने वियर के डैड और पुलिस को सब इन्फॉर्म कर दिया था। उसे लगा कि वही वियर को बचाने का सही तरीका है, जिस पर केल्विन बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया। और वियर बोलता है कि तुमने मेरे डैड को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें पता था ना कि अंजाम क्या होगा। उनकी कंपनी डूब गई, सारा पैसा चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर किंग्स ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप ने बीसीजी ग्रुप को ओवरटेक कर लिया। वियर साफ बोल देता है कि अब केल्विन की सच्चाई उसके सामने आ चुकी है और वो मजाक बंद करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केल्विन के ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां रिपोर्टर्स उससे पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आपने आपके ग्रैंडपा के नाम का मिसयूज करके किंग्स ग्रुप को ओवरटेक किया है, और क्या तुम्हारी मॉम का अफेयर था जिससे एक फैमिली बर्बाद हो गई। इतने में तीसरा इंसान पूछता है क्या तुमने पावर की लालच में अपने ही फादर को जेल भेज दिया। केल्विन गुस्से में बोलता है कि ये पर्सनल सवाल हैं और रिपोर्टर्स को प्रोफेशनल रहना चाहिए, और वहाँ से कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला जाता है। उसके बाद लेनिन नाना के साथ केल्विन से मिलने आती है। नाना केल्विन को देखकर पहचान जाती है, लेकिन जब लेनिन पूछती है क्या वो एक दूसरे को जानते हैं तो नाना तुरंत मना कर देती है। लेनिन नाना को सामने वाले टेबल पर बैठने को बोलती है और केल्विन के साथ बात करती है कि केन के खिलाफ एविडेंस देने के बाद भी उन्होंने मिस्टर वर्ड, जो कि केल्विन के फादर हैं, उनको अरेस्ट कर लिया है, और ये सब उसने मेरे फादर की हेल्प से किया और तुम बिल्कुल चौकन्ने रहना, वो किंग्स ग्रुप वापस लेने की पूरी कोशिश करेगा। अब लेनिन केल्विन से बोलती है कि अगर वो लॉयदा ग्रुप को ओवरटेक करने में उसकी मदद करे तो वो सब कुछ फेयर कर देगी। केल्विन बोलता है कि वो कल काथा से मिलने जाएगा, लेकिन लेनिन याद दिलाती है कि वो उसके फादर हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। जिस पर केल्विन बोलता है कि ना तो वो मुझे अपना बेटा मानते और ना ही मैं उन्हें अपना फादर मानता, और ये जो भी रायता है उन्हीं का फैलाया हुआ है और इसकी सफाई भी वही करेंगे, और ये सब करने के लिए मेरे पास मेरे तरीके हैं। इतने में वहाँ मिस्टर चाओ, केल्विन का बॉडीगार्ड, आ जाता है और रोते हुए उससे बोलता है कि मैंने वियर के साथ कुछ गलत नहीं किया। उस दिन मैं नशे की हालत में सिर्फ बेहोश हो गया था। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए प्लीज मेरी जॉब मत छीनिए, मैं अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखूंगा। केल्विन गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे बीवी बच्चे हैं और तुम्हें उनका ख्याल है तो तुम्हें उनके साथ लॉयल रहना चाहिए था, और बोलता है यहाँ से सीधे निकल जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। और बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर नाना अपने मन में सोचती है कि केल्विन ने वियर को कैद कर रखा है, इसलिए वो उसे ढूंढने पर भी नहीं मिला। अब नाना लेनिन से पूछती है कि वो केल्विन के साथ हाथियों मिला रही है, जिस पर लेनिन बोलती है कि ये जरूरी है, अगर मुझे कंपनी ओवरटेक करनी है तो मुझे इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब नाना पेट दर्द का बहाना बनाकर सिक लीव ले लेती है और सीधा केल्विन के घर पहुंचती है, कुकीज देने के बहाने, ये कहकर कि ये लेनिन ने एज अ गिफ्ट भेजा है। केल्विन तुरंत समझ जाता है और पूछता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर नाना शौक होकर बोलती है कि मतलब तुम हम पर नजर रख रहे थे। केल्विन कोल्ड टोन में बोलता है कि हम, ये बोलने का हक तुम्हें किसने दिया। नाना गुस्से में बोलती है कि वियर तुम्हारे ही पास है और वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। केल्विन बिना डरे बोलता है कि जाओ पुलिस को बता दो, उससे पहले मैं तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बता दूंगा और लेनिन को भी सब पता चल जाएगा। नाना पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या पता, जिस पर केल्विन बोलता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, मैं डायरेक्ट पुलिस से बात करता हूँ। केल्विन कॉल करने का ड्रामा करता है। इतने में नाना डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेनिन अपने ब्रदर लेविट को लेने जाती है, जहाँ लेविट उसे बताता है कि उसे उनका छोटा भाई मिल गया है, वो यहीं थाईलैंड में काम करता है। लेनिन खुश होकर बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है। अब सीन शिफ्ट होता है फैमिली डिनर पर, जहाँ लेविट अपने फादर मिस्टर लिकेट के साथ होता है। लेविट अपने फादर से पूछता है कि आप छोटे भाई के मिलने से खुश क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। इतने में वहाँ केन आ जाता है। फादर लेविट से कहते हैं कि तुम फैमिली बिजनेस पर ध्यान दो, लेकिन लेविट बोलता है कि मुझे अपनी साइकेट्रिस्ट की जॉब करनी है और मुझे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी आपने लेनिन को ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। फादर गुस्से में बोलते हैं कि वो जॉब मैंने तुम्हें फ्री टाइम में करने की परमिशन दी थी, अब तुम आओ और फैमिली बिजनेस संभालो, और वैसे भी लेनिन आखिर में है तो एक औरत ही। लेविट तुरंत जवाब देता है और बोलता है तो फिर आप एक काम करो, छोटे भाई से पूछो, हो सकता है उसको बिजनेस में इंटरेस्ट हो और वो तुम्हारी इसमें हेल्प कर दे। जिसको सुनकर मिस्टर लिकेट गुस्सा हो जाते हैं। इतने में कैन बीच में बोलता है कि तुम टेंशन मत लो लेविट, अभी तुम छोटे हो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, रही बात बिजनेस की तो मैं अपने एंड से संभालने की कोशिश करूंगा। तभी लेनिन टोंट मारते हुए कैन को याद दिलाती है कि तुम अभी अभी इतने बड़े घपले से बचकर जेल से बाहर आए हो। कैन कामली बोलता है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
और वैसे भी काथा उसे गलत कामों के लिए यूज कर रहा था और अब अपने कर्मों की वजह से जेल में सड़ रहा है। लेविट शॉक होकर बोलता है, लेकिन वो तुम्हारे फादर हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? केन ठंडे टोन में बोलता है कि उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और अब वो मिस्टर लेकेट को ही अपना फादर मानता है। उधर नाना घर आती है और फ्रिज में रखा हुआ केक देखती है जो लेनिन उसके लिए छोड़कर गई थी, लेकिन वो उसे वापस रख देती है। फिर नाना लेनिन के रूम में जाकर उसका लैपटॉप चेक करने लगती है, तभी लेनिन वहाँ आ जाती है। नाना तुरंत टेबल साफ करने का बहाना बना देती है। लेनिन नाना के पास आकर पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा है। नाना बोलती है कि अब वो ठीक है। लेनिन नाना के और पास आकर बोलती है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइट बना देती हूँ। इसी वक्त केल्विन सीक्रेट बार में जाता है और देखता है कि पूरा एरिया वियर और केल्विन की फोटो से डेकोरेटेड है। ये देखकर केल्विन इमोशनल हो जाता है। वहीं उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर एक वुडन डॉग होता है और साथ में एक लेटर होता है। केल्विन जब वो लेटर पढ़ता है तो पता चलता है कि वियर ने लिखा है कि तुम्हारी मॉम ने जो डॉग तुम्हें गिफ्ट किया था, मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन ये उसकी याद के लिए है। तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से तुम्हारी खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें एक जगह चाहिए जिसे तुम घर कह सको और आज से ये होगा हमारा प्यारा घर। लेटर पढ़कर केल्विन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर लेनिन नाना के लिए खाना बना चुकी होती है जिसे देखकर नाना खुश हो जाती है। कुछ देर बाद नाना लेनिन के ऑफिस जाकर बोलती है कि तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, क्या बात है, और उसे मसाज देने लगती है। मसाज करते हुए नाना पूछती है कि क्या हुआ, तो लेनिन बताती है कि कल रात डिनर पर मेरे पल्ले एक बेवकूफ पड़ गया था, बस उसी की बातों को सुनकर मुझे टेंशन हो रही है। नाना अपना किलर मूव चलाते हुए बोलती है कि अगर किसी भी इडियट से डील करना हो तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। लेकिन लेनिन भी अपने डिफेंस में नाना के ऊपर अपना मूव लगा देती है और उसके क्लोज आकर बोलती है कि प्रोटेक्शन की जरूरत तो तुम्हें भी है, तुम पढ़ाई भी करती हो और साथ में जॉब भी। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले दिन लेनिन नोट छोड़कर जाती है कि आज उसे काम है, तुम घर पर ही रुको और रेस्ट करो। नाना इस मौके का फायदा उठाकर अपनी छानबीन में लग जाती है और गेट खोलकर अंदर जाती है और एक लॉक को खोलने की कोशिश करती है। इतने में बेल रिंग होती है। नाना जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर केल्विन है। नाना गेट खोलने से इनकार कर देती है, पर केल्विन बोलता है कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं लेनिन को सब कुछ सच सच बता दूंगा कॉल कर कर। नाना गेट खोलती है। केल्विन अंदर आता है और पूछता है कि आखिर वियर को क्या हुआ है, जिस पर नाना पूछती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने उसके साथ क्या क्या किया है जिससे उसे कितना मेंटल टॉर्चर हुआ है तुम्हें पता भी नहीं। अब केल्विन पूछता है कि उसने ऐसा चियांग माई में क्या देखा जिससे वो ऐसे बिहेव कर रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, वो बहुत अच्छे से रह रहा था, पर जैसे उसने वो पोस्टर देखा जो तुमने प्रिंट करवाए थे, उसकी चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने उसे कितना मेंटली टॉर्चर कर दिया है। ये सब सुनकर केल्विन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लास्ट सीन में केल्विन सीधा वियर के पास जाता है, उसकी जंजीरों का लॉक खोलता है और वियर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर जाकर तुम्हें सुकून मिलेगा। अब केल्विन वियर को सीधा जेल ले जाता है मिस्टर काथा से मिलने। जैसे ही मिस्टर काथा उन्हें देखते हैं वो टोंट मारते हुए बोलते हैं, क्या तुम यहाँ मुझ पर हंसने आए हो? जिस पर वियर पूछता है कि इनकी ये हालत कैसे हुई, जिस पर केल्विन हंसकर बोलता है कि कुछ नहीं, अपने बेटे पे लगे हुए इल्जामों की सजा ये खुद भोग रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर काथा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही नालायक इंसान हो। तभी केल्विन का साइको मोड ऑन होता है और वो बोलता है कि तुमको यहाँ पर बुरा लग रहा होगा, लेकिन गेस व्हाट, तुम यही डिजर्व करते हो जो तुमने मेरी मॉम के साथ किया उसके बाद। अब मिस्टर काता गुस्से में बोलते हैं, तुम और तुम्हारी माँ दोनों बेवकूफ थे और किसी काम के नहीं थे, अब तुम यहाँ से सीधे निकल जाओ, यहाँ क्या करने आए हो? तब केल्विन आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम फिर यहीं सड़ोगे हमेशा के लिए, क्योंकि तुम्हें बाहर निकालने वाला तो कोई भी नहीं है। इस पर मिस्टर काता ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं कि मेरा बेटा कैन है ना, वो पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही रहा होगा। इस पर केल्विन हल्की सी हंसी हंसता है और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, वही डाइनिंग टेबल वाली रिकॉर्डिंग जहाँ कैन कह रहा होता है कि उसने काथा से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं और अब वो सिर्फ मिस्टर लिखित को अपना फादर मानता है। ये सुनते ही मिस्टर काथा के चेहरे का पूरा रंग बदल जाता है, वो घबरा जाता है और केल्विन से मदद की भीख मांगने लगता है। वो बोलता है कि मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा फादर हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर और मॉम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज यहाँ से मुझे बाहर निकाल लो। केल्विन शांत आवाज में बोलता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं तुम उन्हें गलत प्रूव करो। अब केल्विन स्पीकर ऑन करता है और मिस्टर काता अपने मुंह से सब कुछ सच बोल देते हैं। वो ये कन्फेस करते हैं कि कैन उनकी नाजायज औलाद है, कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों को धोखा दिया और बाहर अफेयर किया और धोखे से ही उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, जिससे किंग्स ग्रुप बना है। जैसे ही ये सब रिकॉर्ड हो जाता है केल्विन का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो फोन बंद कर बोलता है कि अब मेरा मूड बदल गया है,
तुम यहीं सड़ो, तुम यही डिजर्व करते हो। इतना कहकर केल्विन वियर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब केल्विन वियर के साथ घर आ जाता है और कॉल पर बात कर रहा होता है एविडेंस को प्रेस में रिलीज करने के लिए, जिसको सुनकर वियर पूछता है कि तुमने इस मैटर से डील करने का तरीका ढूंढ लिया। अब केल्विन बोलता है कि अभी भी तुम्हें मेरी फिक्र है, जिस पर वियर बोलता है नहीं, मुझे तुमसे और तुम्हारे फैमिली मैटर से कोई भी मतलब नहीं है। अब केल्विन बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक सीक्रेट बार में ये वुडन डॉग क्यों रख रखा है, जिस पर वियर गुस्से में बोलता है कि तुम अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि मैं वो सारी चीजें रिग्रेट करता हूँ। अब केल्विन बोलता है कि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत चीजें की हैं, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बट अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वियर के हाथ में एक एग्रीमेंट दे देता है जिसमें लिखा होता है कि केल्विन की कंपनी के 50% शेयर्स उसने वियर के नाम कर दिए। जिस एग्रीमेंट को वियर गुस्से में नीचे फेंक कर बोलता है, तुमने मेरे साथ जो सब किया उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मुझे तुम्हारे पैसों से कोई भी मतलब है। और केल्विन को बोलता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर केल्विन गुस्सा हो जाता है और वियर के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। वियर इस बार भी बेबस होकर सब कुछ सहन कर रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। अगले दिन केल्विन वियर को कार में लेकर जाता है और उससे पूछता है चलो हम लोग लंच पर चलते हैं, जिस पर वियर बोलता है कि मेरा मूड नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब यहाँ से जाने दोगे। जिस पर केल्विन बोलता है कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर वियर बोलता है कि मैंने कल ही कंफर्म कर दिया था कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। जिस पर केल्विन बोलता है तो फिर कल रात क्या हुआ था। जिस पर वियर बोलता है कि वो सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, वहाँ पर कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं थी। अब केल्विन गुस्से में वियर को उसी डार्क रूम में ले जाकर बंद कर देता है और बोलता है कि मैं फिर से तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार जगाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे, ये याद रखना। और वहाँ से चला जाता है। अब केल्विन लेनिन से मिलने जाता है। लेनिन बोलती है कि तुमने जो स्टेटमेंट प्रेस में रिलीज किया है उसके बाद तो हर जगह तुम्हारी कंपनी की बातें चल रही हैं, पर एक बात याद रखना, ना तो मेरे फादर पीछे हटने वालों में से हैं और ना ही कैन। इस पर केल्विन बोलता है कि अगर हमें लॉयड ग्रुप को ओवरटेक करना है, जो इतने खतरनाक हैं और इतने गलत कामों को अंजाम देते हैं, तो हमें उनकी पीठ पीछे वार करना पड़ेगा। पर लेनिन केल्विन को बताती है कि 15 साल पहले लॉयड ग्रुप ने एंटी कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट साइन किया था, जिसके आर्किटेक्चर के दौरान एक कपल की मौत हो गई थी। मेरे फादर ने कभी भी उस मैटर को दोबारा उठने नहीं दिया। अब लेनिन बोलती है कि हो सकता है ये सब हम उनके अगेंस्ट यूज कर सकें। अब केल्विन हंसता है और बोलता है कि चलो हम देखते हैं। अब केल्विन लेनिन से पूछता है क्या हो अगर कोई तुमसे बहुत प्यार करता है और एकदम से बोलने लगे कि अब उसके मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची। जिस पर लेनिन बोलती है कि तुम अपने मन से पूछो, तुम्हें सब पता होगा कि क्या करना है और वो ऐसा क्यों बोल रहा है। जिस पर केल्विन वहाँ से ये बोलकर चला जाता है, हाँ अब मुझे समझ आया, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अब लेविड और लेनिन आपस में बात कर रहे होते हैं। लेविड बोलता है कि हमारे छोटे भाई का नाम लेलेट है, जिसको सुनकर लेनिन बोलती है कि ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। अब लेविड उसका फोटो दिखाता है, जिसको देखकर लेनिन बोलती है कि ये तो वियर का असिस्टेंट है। अब लेविड पूछता है वियर, उससे तो मैं एक बार मिल चुका हूँ, उसके पास जाता हूँ, वहीं से लेलेट के साथ कांटेक्ट होगा। जिस पर लेनिन बोलती है नहीं, ये नहीं हो पाएगा, उसको तो केल्विन ने अपने अंडर रख रखा है। अब लेविड बोलता है कि अब हम कैसे लेलेट के बारे में पता करेंगे। जिस पर लेनिन बोलती है हमें कुछ प्लान करना होगा जिससे हम वियर के कांटेक्ट में आ सकें। अब हम देखते हैं केल्विन घर पर एक साइकेट्रिस्ट को लेकर आता है, जिसको लेनिन ने रिकमेंड किया होता है। उस साइकेट्रिस्ट कोई और नहीं, लेनिन का छोटा भाई लेविड होता है। अब केल्विन लेविड को वियर से मिलवाता है, जिसको देखकर वियर कंफ्यूज होता है। अब केल्विन बोलता है कि मुझे पता है कि पास्ट के ट्रॉमा की वजह से तुम मुझे माफ नहीं कर पा रहे हो। तुम एक काम करो साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लो और मेरे एंड से मैं चीजें सही करने की कोशिश करूंगा। जिस पर वियर गुस्से में बोलता है कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। और रही बात साइकेट्रिस्ट की, तो उसकी जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम जाओ यहाँ से, अभी निकलो। ये सब सुनकर लेविड बीच में बोलता है कि पेशेंट की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, मुझे उसे एग्जामिन करने दो। जिस पर केल्विन बोलता है ठीक है, तुम अपनी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहीं पर हूँ। जिस पर लेविड बोलता है नहीं, अगर तुम यहाँ रहोगे तो पेशेंट ओपन अप नहीं करेगा, थेरेपी हमेशा प्राइवेट स्पेस में ही होती है, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस पर केल्विन फाइनली उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं वियर लेविड के साथ एक ओपन एरिया में होता है। यहाँ पर हम कैमरे की निगरानी में नहीं है। अब लेविड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं लेनिन का छोटा भाई हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जिस पर वियर बोलता है कि लेनिन मेरी हेल्प क्यों करेगी, हम लोग तो इतने क्लोज भी नहीं है। जिस पर लेविड बताता है कि लेलित वो हमारा छोटा भाई है। अब वियर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है छोटा भाई। जिस पर लेविड आगे बताता है और बोलता है कि लेलिट के पैदा होते ही मॉम की डेथ हो गई थी, तो हमारे फादर को लगा कि लेलिट मनहूस है और उन्होंने उसे
ग्रैंडमा के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। ये सारी बात देखकर ग्रैंडमा ने कभी भी हमें लैलेट से कांटेक्ट करने नहीं दिया और हमारी कभी भी आपस में बात नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले मेरी लैलेट से बात हुई थी। वो ग्रैंडमा से मिलने मलेशिया आ रहा था, पर अब मेरे फोन का डाटा चला गया और मेरी लैलेट से कोई भी बात नहीं हो पा रही है। जिस पर वियर बोलता है कि उसकी फ्लाइट तो मिस हो गई थी, लेकिन उसे फिर भी मलेशिया पहुंच जाना चाहिए था। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। अब वियर उसे कॉल करता है, पर लैलेट कॉल नहीं उठाता। अब वियर बोलता है कि जैसे ही मेरी उससे बात होगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब लेविट उसको बोलता है कि एटलीस्ट हम लोग तुम्हारे टच में तो हैं। अब लेविट जाकर केल्विन को झूठ बोल देता है कि पेशेंट की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, उसको 1-2 बार और थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।